शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। महाराष्ट्र के अमरावती से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नवनीत राणा पर हमले की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि सभा में उनके ऊपर कुर्सियां फेंकी गई, सुरक्षा गार्ड ने बचाई है जान। महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर प्रचार का दौर जारी है। अमरावती के दरियापुर के खल्लार में नवनीत राणा की सभा के दौरान जमकर हंगामा हुआ और इस दौरान लोगों के बैठने के लिए लाई गई कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकी गई। बीजेपी नेता नवनीत राणा पर हमले की कोशिश हुई और राणा की तरफ भी कुर्सियां फेंकी गई, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने आगे बढ़कर नवनीत राणा को बचा लिया। घटना के बाद नवनीत राणा और उनके समर्थक पुलिस थाने पहुंचे और हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। तो देखिए, फिलहाल ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप ये देख रहे हैं, जहां उस वक्त की ये तस्वीर है जब एक दूसरे पर कुर्सी फेंकी गई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और अपने आप में ये मामला बेहद गंभीर। देखिए किस तरह से लोगों के बैठने के लिए जो कुर्सियां लगाई गई थी, उन कुर्सियों को एक दूसरे पर फेंका गया है और फेंकने के साथ ही नवनीत राणा उन पर भी कुर्सी फेंकी गई। महाराष्ट्र में चुनाव है, 20 तारीख को मतदान है। चुनाव प्रचार के लिए तमाम दिग्गज नेता जो हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और उनके पहुंचने के साथ ही इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि किस तरह से कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकी गई है। यही कुर्सी नवनीत राणा, देखिए फिलहाल सुरक्षित बचा ली गई है, उन्हें लेकर बाहर निकला जा रहा है। उनके ऊपर भी फेंकी गई थी, जैसे तैसे सुरक्षा कर्मियों ने उनकी जान बचाई और उन्हें घायल होने से बचाया है। अमरावती पहुंची थी चुनावी प्रचार के लिए नवनीत राणा, जहां इस तरह की घटना को उनके साथ अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नवनीत राणा जो कि अमरावती पहुंची थी, वहां पर एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई। फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के दौरान नवनीत राणा अपने बयानों के कारण काफी ज्यादा सुर्खियों में थी। ये देखिए, शायद वीडियो के जरिए चेहरा पहचानने की कोशिश की जा रही है और पुलिस अधिकारी के पास पहुंचकर शिकायत करने के साथ ही चेहरा पहचाना जा रहा है कि आखिर इस घटना को अंजाम किसने दिया है। हालांकि आरोपियों का पता चलना बहुत जरूरी है। एक सभा, एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई और जैसे ही नवनीत राणा पहुंचती है, वहां एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक दी जाती हैं और ये कुर्सियां न केवल लोगों पर फेंकी जाती है, बल्कि नवनीत राणा के ऊपर भी कुर्सियां फेंकी गई। ये देखिए किस तरह से विरोध जताया। सुनिए। कठोर कारवाई झाली नाही तर इथं लाखो लोक तुम्हाला दिसतील। आज सत्य आहे। कायदा सुव्यवस्थेचा मान ठेवून आम्ही न्याय व्यवस्थेवर विश्वास ठेवून इथपर्यंत आलाय। आमच्यावर जो अन्याय झालाय, अरे या लोकांवर थुकता तुम्ही? आमच्या या सीआयएसचे साहेब आहेत, हे साहेब आहेत आमचे, त्यांच्यावर थुकता तुम्ही? त्यांचं भाषण संपलं की आम्ही जाणार आहे आणि त्यांनी एवढंच म्हटलं फक्त की आम्ही जाणार आहे। त्यांनी उचलला खुर्च्या आणि फेकणं आणि मारणं सुरू केला। मग माझ्यासमोर आले, स्वतः आमचे पत्रकार बंधू तिथे होते, गावाचेच तिथे होते, ते वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते, पण त्यांची राग जे माझ्यावर होता, मला पाहून शिव्यागाळ करणं, तुला मारून टाकू, तुला गाडून टाकू आणि खुर्च्या माझ्यावर फेकणं, माझे कॉन्स्टेबलला लागणं, यांचे डोळ्याचं पूर्ण हे फाटलं। दुसऱ्या व्यक्तीला जर मी आज तिथे नसती, मला तर मारलंच, माझ्यावर खुर्च्या फेकल्याच, स्पष्ट व्हिडिओमध्ये दिसत आहे।
तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस वीडियो में आप साफ देखेंगे भी किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। और नवनीत राणा जब यहां से चली गई तो भी उसके बाद तक तोड़फोड़ की जाती रही है। और तोड़फोड़ करने के साथ ही जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया, जय श्री राम के नारे लगाए गए, जय श्री राम के उद्घोष के साथ, नारों के साथ ये हमला किया गया। ये देखिए कैसे कंधों पर कुर्सियां लटकाकर एक दूसरे पर फेंककर हमला किया जा रहा है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम पांडे लाइव जुड़ गए हैं। शुभम देंगे ज्यादा जानकारी। शुभम, सबसे पहले तो देखिए तस्वीर मैंने देखी कि किस तरह से एक दूसरे पर कुर्सी फेंका जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया था कि लोग आएंगे, शांति से बैठकर बातों को सुनेंगे, लेकिन यहाँ तो एकाएक बवाल मच गया। क्या पूरा मामला है ये और इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, दरियापुर विधानसभा क्षेत्र जहां के उम्मीदवार रमेश बुंदेली की प्रचार के लिए नवनीत राणा वहां पर पहुंची थी और वहां पर सभा को संबोधित ही कर रही थी कि कुछ उपद्रवियों ने वहां पर कुर्सी फेंकना शुरू कर दी। जो जानकारी मिल रही है कि जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने कुर्सी फेंकी थी वो नवनीत राणा को वो पसंद नहीं करते थे, उनकी सभा में वो नहीं आना चाहते, वो नहीं चाहते थे कि नवनीत राणा यहाँ पर आए, अपनी भाषण में या अपनी बातों का जिक्र करे। इसी वजह से कुर्सियां फेंकी गई। फिलहाल जिन उपद्रवियों ने कुर्सी फेंकी, जिन्होंने हंगामा मचाने की कोशिश की, पुलिस जो है उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इस वीडियो के आधार पर उन लोगों के ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा जिन्होंने कुर्सियां फेंकी सभा में, क्योंकि चुनाव का वक्त है तो ऐसे में माहौल ना खराब हो इसका भी ध्यान जो है पुलिस को देखना होता है कि कौन क्या कर रहा है। तो इस वजह से तमाम चीजों की इस स्थिति और भी खराब ना हो और भी मामला खराब ना हो, इस वजह से पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस मामले को पूरी तरीके से हल किया जाए। और फिलहाल स्थिति जो है वहां पर शांत है और पुलिस उन आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है जिन्होंने कुर्सी फेंकी, जिन्होंने हम कह सकते हैं कि सभा में हंगामा मचाने की कोशिश कर रहे हैं। शुभम, मैंने देखा कि नवनीत राणा जो है वो कैमरे के जरिए एक फुटेज दिखाती हैं और आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जाती है कि आखिर ये आरोपी है कौन जिन्होंने एक दूसरे पर कुर्सी फेंकने की शुरुआत की है। तो क्या किसी भी एक आरोपी की पहचान हो पाई है जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा सके? देखिए, जब ये हंगामा हुआ उसके ठीक बाद नवनीत राणा पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं। वहां पर उन्होंने ये वीडियो दिखाया जिसमें जो लोग कुर्सियां फेंक रहे थे, जो लोग उपद्रव मचा रहे, जो लोग नारेबाजी कर रहे थे, उन्हें उनकी सबूत जो है सौंप दी है। फिलहाल पुलिस उन आरोपियों की तलाश में जो है इस वक्त जुट चुकी है और मामला दर्ज कर रही है और जब पूछा जाएगा, आरोपियों को पकड़ा जाएगा, तब इस बात में खुलासा हो सकता है कि आखिर किसके कहने पे क्या कोई पैसे दिए गए थे हंगामा करने के लिए, क्या कोई बाहरी व्यक्ति थे, ये लोग कहाँ से आए थे, क्योंकि सभा होती है कहीं से भी लोग आके जुट जाते हैं। तो क्या कुर्सी फेंकने के लिए पैसे दिए गए थे या किस बात को लेकर वो नाराज थे, ये सारी विषय जो है जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में इस वक्त जुट चुकी है। बिल्कुल, देखिए आरोपियों की तलाश की जा रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते फेंकते नवनीत राणा पर भी कुर्सी फेंकी गई, इसे एक हमले के तौर पर ही हम देखेंगे। और हमला किया गया है नवनीत राणा पर। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान वो कितना ज्यादा सुर्खियों में रही थी अपने बयानों के कारण, और उस दौरान उन्होंने ओपन चैलेंज दिया था। क्या ये समझा जाए कि अब जनता की आड़ में, पब्लिक के आड़ में कोई अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में था और हो सकता है कि आगे भी उनके लिए परेशानी हो, तो इसके लिए भी क्या प्रशासन ने प्रबंध कर दिया है?
देखिए, लोकसभा चुनाव में जो बयानबाजी हुई थी, जिस तरह से नवनीत राणा बयानबाजी कर रहे थे, जिन्होंने जो बयान दिए थे, उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में उन्हें देखने को मिला। लोकसभा चुनाव जी। में करारी हार देखने को मिली। अब विधानसभा चुनाव में है, तो ऐसे में पार्टी ने कहा है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जो उम्मीदवार है उनकी सभा में जाइए और सभा को संबोधित करिए, क्योंकि चुनाव प्रचार का कल जो है आखिरी दिन होने वाला है। तो ऐसे में ये तस्वीरें जिस तरह से आ रही हैं कि क्या कोई गुस्सा था, क्या कोई वजह थी, किस वजह से ये कुर्सियां फेंकी गई, नवनीत राणा के ऊपर कुर्सियां फेंकी गई, क्या वाकई में उनकी जो स्पीच थी उसके लेकर नाराजगी थी, ये सारी विषय जो है जांच का विषय। हालांकि उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती होती है, लेकिन उनकी सभा में पहले ये हंगामा हुआ, उसके बाद वो वहां से जब निकलती हैं, उसके बाद वो समझ जाती हैं कि शायद उनके ऊपर अटैक करने के लिए कुछ लोग आए थे। अब ये लोग कौन है, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, किस विचारधारा से हैं, या किन बातों को लेकर गुस्से में थे, ये जांच का विषय। फिलहाल पुलिस जो है उन लोगों की तलाश में इस वक्त जुट चुकी है और सभा के और अलग अलग सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं कि आखिर ये लोग कहां से आए थे, किस इलाके से आए थे। फिलहाल कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी जब ये आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए कुछ देर में आरोपियों को पकड़ने की बात जरूर की जा रही है, लेकिन शुभम अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जब पब्लिक के सामने इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है, प्रत्याशियों के ऊपर या फिर नेता मंत्रियों के ऊपर अगर हमला किया जा सकता है, तो सुरक्षा में चूक या कह लीजिए कि सुरक्षा में बहुत बड़ी लापरवाही, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी आपने देखा भी किस तरह से बाबा सिद्दीकी की भी हत्या कर दी गई थी। कहीं ना कहीं आज अगर इस घटना को नियंत्रित नहीं किया जाता, अगर सुरक्षाकर्मी नवनीत राणा को इन केस नहीं बचा पाते, तो कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बिल्कुल, जिससे कुर्सियां फेंकी जा रही थी, अगर कुर्सियां एक जाके सर पे लगती है, सर पे चोट आ जाती है, आदमी के ऊपर जब कुर्सी गिरती है तो वो लड़खड़ा के गिर जाता है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड किसी ने बोला नहीं, तो ऐसे में जिस तरह से नेताओं के ऊपर, जो बड़े नेता हैं जो अपनी सुर्खियों में रहते, अपनी बातों को लेकर उन पर इस तरह से हमला, उनकी सभा में हमला, कहीं न कहीं बड़ा विषय है कि कहीं न कहीं समाज का एक तबका शायद इनकी भाषणों से या इनके उस चीजों से बहुत खफा चल रहा है, बहुत नाराज चल रहा है, इसी वजह से इस तरह की घटनाएं घट रही। हालांकि अब महाराष्ट्र सरकार देखना होगा किस तरह से इनकी सुरक्षा में इजाफा करता है, क्योंकि बीजेपी के नेता, महाराष्ट्र में बीजेपी की इस वक्त सरकार है, लेकिन चुनाव भी चल रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह सुरक्षा में इनकी इजाफा होता है और आरोपियों को पकड़ने के बाद क्या कुछ इनपुट निकल के आता है, क्या कुछ वो अपने बयान में रखते हैं पुलिस के सामने, ये देखना सबसे बड़ी बात होगी। तो शायद इसके बाद शायद महाराष्ट्र पुलिस जो है वो इनकी सुरक्षा में इजाफा कर सकती है। चलो ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शुभम। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से नवनीत राणा पर भी कुर्सी फेंकी गई है। हालांकि ये उस समय की तस्वीर दिखा रहे हैं, बाहर का मंजर, जब एक दूसरे पर कुर्सी फेंकी गई, तोड़फोड़ की गई, भगदड़ मच गया, बहुत देर तक यह हंगामा शांत नहीं हुआ। नवनीत राणा को जब यहां से कड़ी सुरक्षा के बीच देखे ले जाया जा रहा था, तब भी आप देखेंगे पीछे से कैसे लोग दूर दूर तक कुर्सियां फेंक रहे हैं। जैसे तैसे सुरक्षा कर्मियों ने घायल होकर, चोटिल होकर उनकी जान बचाई है। देखिए इससे ये तो साफ हो गया है कि वाकई ये षड्यंत्र है, ये कोई जनता की नाराजगी नहीं है या कोई पब्लिक की नाराजगी बिल्कुल नहीं है कि किसी मुद्दे को लेकर, किसी बयान को लेकर वो नाराज थे इसलिए उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाडकी बहीण माझी